हेलो बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर 11 ओपन कीजिए और अपने पास हिंदी क्लास वर्क नोटबुक भी रख लीजिए। हिंदी क्लास वर्क ओके। अब कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लालची कुत्ता। मैंने आपको रीडिंग प्रैक्टिस कराई थी। अब मैं इसे एक बार फिर से रीड कर दे रही हूँ। आप लोग भी अपना फिंगर वहां रखेंगे जहां पर मैं रीड कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुत्ता था, उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर रोटी खाऊंगा। वह रोटी को मुंह में दबाए चल पड़ा। रास्ते में एक पुल आया। पुल के नीचे नाला बह रहा था। कुत्ते ने पानी में देखा। उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने परछाई को देखकर सोचा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है। क्यों न मैं इसके मुंह से रोटी छीन लूं। दूसरे कुत्ते को डराने के लिए वह भौंका। उसका मुंह खुलते ही रोटी पानी में गिर गई। वह देखता रह गया। लालच में पड़कर बेचारे ने अपनी रोटी भी खो दी। सच में लालच बुरी बला है। ये रीडिंग सभी बच्चों को आना चाहिए। ये आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सके। अब मैं आपको नोट्स दूंगी। अपनी क्लास वर्क नोटबुक निकाल लीजिए। ये लेसन नंबर 3 है, पाठ 3। पाठ 3 लालची कुत्ता। लेसन का नाम लिखिए, पार्ट 3 लालची कुत्ता। और जो सबसे पहला मेन है ये है कठिन शब्द। कठिन शब्द, पहला शब्द है कुत्ता, रास्ता, परछाई, रोटी, पुल, पानी, मुंह, नाला, आराम, भौंका। अब इसे दोबारा पढ़ दे रही हूँ। कठिन शब्द कुत्ता, रास्ता, परछाई, रोटी, पुल, पानी, मुंह, नाला, आराम, भौंका। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। अब हम सेकंड मैन लिखेंगे। सेकंड मैन क्या है? शब्दार्थ। हिंदी शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ लिखेंगे। विल राइट द वर्ड्स इन इंग्लिश। नाउ चिल्ड्रन सी द सेकंड मैन। शब्दार्थ, ये जो शब्द है उसके अर्थ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कुत्ता, कुत्ता का मतलब डॉग। रास्ता, रास्ता मीन्स पाथ। परछाई, परछाई मीन्स शेडो, SHAW, सॉरी SHADOW, SHADOW, शेडो। परछाई, शेडो। रोटी, ब्रेड। पुल, ब्रिज। पानी, वाटर। मुंह, माउथ। नाला, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम, STREAM। मैं इसे फिर से एक बार पढ़ दे रही हूँ। कुत्ता, डॉग, रास्ता, पाथ, परछाई, शैडो, रोटी, ब्रेड, पुल, ब्रिज, पानी, वाटर, मुंह, माउथ, नाला, स्ट्रीम। आप इसे भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ। राइट डाउन इन योर हिंदी क्लास वर्क नोटबुक। सभी बच्चे लिखेंगे। अब हम थर्ड मैन लिखेंगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो।
बच्चों बच्चों ये देखिए, ये आपका थर्ड मैन है। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो ये जो शब्द है दिया हुआ है, खुश, कुत्ता, फूल, रोटी, इन शब्दों में से सही शब्द चुन के खाली स्थान पे आपको भरना है। तो पहला क्या है, एक बार एक देश था। एक बार एक कुत्ता था, यहाँ पर कुत्ता लिखिए। एक बार एक कुत्ता था, वह बहुत डैश हुआ। कुत्ता यहाँ पर है, यहाँ से चुन के यहाँ लिखना है। वह बहुत डैश हुआ, कौन सा होगा, वह बहुत खुश हुआ, फर्स्ट वाला खुश हुआ। आप यहाँ पर खुश लिखिए, खुश। रास्ते में एक डैश आया। रास्ते में एक क्या आया, पुल आया। ये पुल आप यहाँ पर लिखिएगा, पुल आया। रास्ते में एक पुल आया, पुल आया। उसका मुंह खुलते ही डैश पानी में गिर गई। तो उसका मुंह खुलते ही रोटी पानी में गिर गई। रोटी पानी में गिर गई। रोटी रोटी रोटी। आप इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। मैं इसे फिर से एक बार पढ़ दे रही हूँ। एक, बस यहाँ से पढ़ रही हूँ। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। खुश, कुत्ता, फूल, रोटी, ये सब शब्द है, इनको चुन के भर। इनमें से सही शब्द चुन के भरना है। इनमें से सही शब्द चुन के भरना है। एक बार एक कुत्ता था, यहाँ कुत्ता लिखिए। वह बहुत खुश हुआ, यहाँ पर खुश लिखिए खाली जगह पे। रास्ते में एक डैश आया, पुल आया। उसका मुंह खुलते ही रोटी पानी में गिर गई। आप इसे लिख लीजिए, मैं आपको कुछ समय देती हूँ। अब मैं आपको फोर्थ मैन दूंगी। फोर्थ मैन, बच्चों इसे देखो, अनेक, फोर्थ मैन है ये। अपनी नोटबुक में इसे फोर्थ मैन लिखिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। लालच करने वाला, लालच करने वाला, करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द लिखो, लालची। लालच करने वाला, लालची। तो ये अनेक शब्द है, इसके लिए मैंने एक शब्द लिखा, लालची। जिसे भूख लगी हो, जिसे जिसे भूख लगी हो, उसे क्या कहते हैं, उसके लिए क्या शब्द है, भूखा। जिसे भूख लगी हो उसे भूखा कहते हैं। जिसे भूख लगी हो, भूखा। शरारत करने वाला, नंबर 3, शरारत करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, शरारती। शरारती। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो आज हमने फोर्थ मैन कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ, आप इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। आपका नोटबुक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और आप वीडियो देखकर ही लिखेंगे, नहीं तो आप नोट्स देख के लिखते आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब ये अनेक शब्द है, यहाँ पर एक मात्रा मिसिंग है बच्चों, करने। हाँ, लालच करने वाला, लालची। जिसे भूख लगी हो, भूखा। शरारत करने वाला, शरारती। यहाँ पर मात्रा लगा दीजिए, मिस हो गई थी।
तो बच्चों आज हमने 4 मेन अपनी नोटबुक में लिखी है। पहला जो है कठिन शब्द, दूसरा हमने शब्दार्थ लिखा, तीसरा हमने सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, और चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये चारों आपकी नोटबुक में कंप्लीट हो जाए, आप वीडियो देखकर ही लिखिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।